इस वक्त सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में मैं मौजूद हूं और यहां पर संत समाज के विजय दास जी की मृत्यु हो गई है रात 2:30 बजे। और इस वक्त यहां पर मेरे साथ एमपी भरतपुर राजस्थान मौजूद हैं रंजीता कोहली जी, उनसे बात करते हैं। बेहद ही दुखद संत समाज के महाराज जी की ऐसे मृत्यु होना, और उन्होंने विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पे किया है। क्या कहेंगी? खनन माफिया राजस्थान में इतने बड़े स्तर पर खनन चल रहा है, क्या कहेंगी इसको लेकर आप? आज बड़े दुख की बात है कि हमारे संत महाराज विजय जी महाराज का देहांत हो गया। और हमारे ब्रज जी भूमि के लिए तो बड़ी क्षति की बात है ये, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संत महाराज को आप देखते हैं कि वो कोई स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, वे हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, वो जनता की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन वो 500 दिन से ज़्यादा बैठे हुए थे लगातार, लेकिन उनका कोई भी सुनवाई नहीं किया गया प्रशासन ने, क्योंकि उनको ये लगता है कि राजनेताओं के बेटे जिनकी लीजें वहाँ पर थी, वो जहाँ बैठे थे उनकी लीजें वहाँ पर थी, तो अगर उनको छेड़ेंगे तो हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन उनके खुद के स्वार्थ के चक्कर में आज हमारे महात्मा जी का देहांत हो गया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि लंबे समय से मैं भी जब से बनी हूँ, जब से मैं खनन के ऊपर ही लड़ाई लड़ रही हूँ, और मेरे ऊपर भी 3 बार अटैक हो चुके हैं। तो मैं तो चलो जैसे भी हैं, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से भ्रष्ट और जिस तरीके से खनन माफिया को साथ दे रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर के ये बंद कराना चाहिए। भरतपुर में तो आप देखिए, इस छोर से लेकर उस छोर तक खनन ही खनन चल रहा है, और अवैध तरीके से। मैम, यहाँ पर सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 500 दिन से ज्यादा से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लगातार जो संत समाज के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने भी उनका साथ दिया, लेकिन आज एक मौत हो गई है, बेहद दुखद है ये। इस पर क्या कहेंगी? जिम्मेदार किसको मानती हैं इस पूरी घटना के लिए? इस पे सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 500 दिन से लगातार खनन चल रहा था, वो बाबा बैठे थे, तो अगर प्रशासन ने एक बार क्या जाके और आ जाना, कोई इसमें शुभ समाचार लेना नहीं होता है। अगर वहाँ डट करके और उसको बंद करवाने का काम करती, तो आज इतना बड़ा दिन नहीं होता कि यहाँ देहांत हो संत महाराज जी का। एक संत की मृत्यु होना और पूरी जनता के लिए दुखद की बात है। तो कांग्रेसी भी ये समझ ले कि जनता चुप बैठने वाली नहीं है, संत चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने जनता के लिए लड़ाई ली है। क्योंकि स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो शायद कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो एक जनता के लिए लड़ रहे। क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे पास भी जनता आई थी, घर विस्फोट हो जाते हैं। उनके लिए लड़ाई अगर लड़ना है एक सार्थक है, उनके लिए लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? वो किससे अपेक्षा करेगा? और मैं मानती हूँ कि इनकी जो मृत्यु हुई है हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। जो मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो प्रशासन के करने से और कांग्रेस के मुख बनने से। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कुछ नहीं देख रहे कि प्रदेश में क्या हो रहा है। आपका क्या स्टैंड आगे रहने वाला है? किस तरह से आप संत समाज के लोगों के साथ खड़ी होंगी और खनन को लेकर आवाज उठाने वाली है? क्या स्टैंड आपका आगे रहने वाला है? जिस तरीके से मैं लगातार खनन को लेकर आवाज उठा रही हूँ, उसी प्रकार से मैं अभी भी आवाज उठाऊंगी। और संत नहीं, पूरी जनता के साथ मैं हूँ, जो सत्य के साथ है उनके साथ मैं खड़ी हूँ। तो आपने सुना किस तरह से एमपी भरतपुर रंजीता कोहली जी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि संत समाज के महाराज जी की मृत्यु हो जाती है सफदरजंग हॉस्पिटल में। इस वक्त एबीपी न्यूज की मौजूदगी, और यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है महाराज विजयदास जी का, और उसके बाद जो बॉडी है वो संत समाज के लोगों को हैंडओवर कर दी जाएगी। वहां से पुलिस प्रशासन से एसडीएम जो है यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और ये बॉडी जो है उनकी बरसाना ले जाई जाएगी राजस्थान में। और साथ में यहाँ पर इस वक्त एमपी भी पहुंची हुई है, जिनका साफ तौर से कहना है पूरी घटना में जो जिम्मेदार है वो कांग्रेस सरकार है और साथ ही साथ प्रशासन है, क्योंकि 500 दिन से ज्यादा से एक विरोध प्रदर्शन संत समाज के लोग वहां पर खनन को लेकर कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद ये पूरी घटना सामने आती है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली।